ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 30 तारीख है, सितंबर मास का आखिरी दिन है। स्व उन्नति का आज 29 है, कल 30 तारीख है। पूरे मास के अकाउंट को चेक करना है। आज से ध्यान रखेंगे तो कल तक अकाउंट तैयार हो जाएगा। हमने इस मास की पहली तारीख से बीज रूप की स्थिति के ऊपर अभ्यास प्रारंभ किया था और बीज रूप की विषय पर चली हुई बाबा की मुरलियों को बहुत प्यार से सुना था। अब आज आप सबको, जबकि हम पुरुषार्थ के मार्ग पर हैं, एक नवीन लक्ष्य की ओर हम चलने का संकल्प कर रहे हैं। 1 तारीख से 1 अक्टूबर से लेकर के पूरा मास मुरली के पश्चात 10-15 मिनट में योग के विषय पर हम फोकस चिंतन करेंगे। आज की पूरी मुरली, वैसे कई मुरलियों में बाबा ने याद 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 यही बात कही है और ये बात कहते रहते हैं। तो ये याद से जो फल निकलना चाहिए वो मेरे जीवन में निकल रहा है। एक मिसाल हम देखें, सूर्य है। अब सूर्य की ऊर्जा से विज्ञान ने सोलर पावर से पानी को गर्म किया, भोजन भी पका सकते हैं। सोलर ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। सोलर ऊर्जा से कार चलती है और भी कई सारे सोलर ऊर्जा के प्रयोग आज के विज्ञान ने किया। तो सूर्य जड़ है, उसका प्रकाश सबको मिलता है, जो चाहे वो ले सकते हैं। शरीर विज्ञान ने भी सूर्य की ऊर्जा से शरीर को स्वास्थ्य में क्या क्या फायदे होते हैं उसकी बहुत सारी रिसर्च की हुई है। तो एक तरफ है सूर्य, दूसरी तरफ है ज्ञान सूर्य शिव बाबा। जब वो ऊर्जा से इतनी प्राप्ति होती है तो ये ज्ञान सूर्य परमात्मा की ऊर्जा से मुझे जितनी प्राप्ति होनी चाहिए वो हुई है। जैसे वो ऊर्जा सबके लिए समान है और निरंतर है,
वैसे ज्ञान सूर्य परमात्मा की शक्तियां सबके लिए समान है, और ये चैतन्य शक्तियां हैं, वो स्थूल हैं, ये चैतन्य है। तो वहां पर ये रिजल्ट कैसे मिला? किरणों को एकत्रित किया, फोकस किया, उसको कहां पर स्टोर किया, स्टोर करके उसका उपयोग किया, तब वो सोलार ऊर्जा से हमें प्राप्ति हुई। बाबा हमको कहते हैं बच्चे याद करो, याद के सिवाय तुम बच्चों का उद्धार है ही नहीं। तो मैं जो बाबा को याद करती हूँ, फोकस होके करती हूँ। सबसे बड़ी महत्व की बात है फोकस होकर बाबा से बातें करना, फोकस होके कनेक्ट होना। बाबा बड़े कड़े शब्दों में कहती हैं, किसी देहधारी को याद नहीं किया, किसी देहधारी को याद नहीं करो। क्यों कहता है? जैसे ही देह याद आया पावर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। पावर डिस्कनेक्ट होने से बंद हो जाएगा। अभी हमारी वेदांती बहन ने सुनाया था गुजराती रिट्रीट में, तो वो कहाँ ऑनलाइन क्लास करा रहे होंगे। अब वो तो करा रहे थे इस तरफ से के सामने की साइड से। कहाँ से पावर डिस्कनेक्ट हुआ मालूम नहीं चला, लेकिन वो पौना घंटा बोलती रही, सामने वालों को तो कुछ भी नहीं मिला। हम समझे कि हम तो 2 घंटा योग में बैठे थे, लेकिन 2 घंटा योग में बैठ के देहधारी याद आए, आलस्य आया, मन इधर उधर घूमा। बाबा के साथ फोकस कितना हुआ। जैसे ही बाबा को याद करते करते कुछ आया तो डिस्कनेक्ट, जैसे ही बाबा को याद करते करते कुछ आया तो डिस्कनेक्ट, खत्म। डिस्कनेक्ट हुआ तो पावर इकट्ठा ही नहीं हुआ। हम पूरी जिंदगी योग करेंगे तब भी हम सतो प्रधान नहीं बन सकेंगे। और आखिरी में धर्मराज की सजाएं खा करके कालों के काल ने कहा है मैं तो ले तो जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, तो सजाएं खा करके जाएंगे। अब बताओ, सच्चा योग करना है, फोकस योग करना है, योग के अपने जीवन में प्रयोग करने हैं, कि सजाएं खा करके जाना है? क्या एक्सेप्ट करना है? देखो बाबा का इतना बेहद ज्ञान है। तो आज अमृत वेले ऐसा संकल्प आया है, ये तो अच्छे संकल्प बाबा ही देते हैं। 1 तारीख से हर रोज पहली 10-15 मिनट में ये याद को कैसे समझ करके स्वयं के जीवन में प्रयोग किया जाए। लेकिन वो भी सुनने वाले वही होंगे जो भाग्यवान होंगे। वो सुनते सुनते भी नींद आ जाएगी तो क्या होगा? वो सुनते सुनते बुद्धि भटकेगी तो फिर क्या होगा? इसीलिए आज एडवांस में बोल रही हूँ कि अपने मन बुद्धि को इतना तैयार करें कि जब हमें कुछ तैयार मिल रहा है, रेसिपी मिल रही है, जिसको अच्छी अच्छी आइटम बनाने की शौक होता है ना, वो रेसिपी इकट्ठी करते रहते फिर बनाते हैं। तो ये भी योग के द्वारा जो रेसिपी तैयार होती है, जो प्रोडक्शन हो सकता है, जो अचीवमेंट हो सकती है, हर रोज हम
कोई न कोई एक नई रेसिपी प्राप्त करेंगे और पूरा 24 घंटा उसी को फोकस करना है। फोकस योग होगा, चाहे अमृत वेला, चाहे जभी भी बैठो, फोकस योग होगा, समझ के साथ होगा, कनेक्टेड होकर के किया हुआ होगा, तो बाबा से एनर्जी मिलेगी। लेकिन अगर हम कनेक्ट ही नहीं हुए तो बाबा तो क्या कर सकता है? बाबा सबको एक जैसा दे रहा है, क्योंकि भगवान का जो फ्लो है वो तो कंटिन्यूअस है, 24 घंटा दिन रात परमात्मा शक्ति का फ्लो कंटिन्यूअस है। इसीलिए तो बाबा कहते हैं कि बाबा को सेकंड में मालूम चलता है, बाबा सेकंड में बच्चों की बात सुनता है, नॉलेजफुल है, सारी बातों का नॉलेज है। तो हम याद करके कनेक्ट हो, ये बहुत जरूरी है। कनेक्ट हो करके फोकस रहे और फोकस रह करके अपने में अनुभव करते रहे। आज बाबा की मुरली में बहुत बारी याद 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 है। अच्छा, आज से माना 1 तारीख से लेकर के आज से भी कर सकते हो, ये रिसर्च किया जाता है, मैं ऐसे करती हूँ। आज की मुरली में योग के लिए बाबा ने क्या क्या कहा, अंडरलाइन, याद के लिए बाबा ने क्या कहा, और फिर उसी सारी बातों को एकत्रित करके अपनी डायरी में लिख करके फिर चिंतन करके फिर उसमें से रिजल्ट निकालने। देखो, बाबा सारे सब्जेक्ट एक ही मुरली में पढ़ाते हैं। अगर कोई बुक है रेसिपी की तो उसमें बहुत सारी आइटम्स की रेसिपी मिलती है। आपको जो बना है वो रेसिपी आप सिलेक्ट करो। तो मुरली में बाबा सागर है, योग का सागर है। बाबा तो पतित से पावन बनने की, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की, 9 कला से 16 कला संपूर्ण बनने की, शक्तिहीन से सर्वशक्तिवान बनने की, याद के द्वारा ये सारी प्राप्तियों का ज्ञान देता है। मुझे एक एक करके परफेक्शन लाना है, एक एक बात में मैं परफेक्ट होती जाऊं। हाँ, तो ये तो पढ़ने का तरीका होता है। तो अक्टूबर मास रेडी हो जाए, अभी 48 घंटे है, अपने माइंड को अच्छी तरह से सेट कर ले और इस अक्टूबर मास में बस फोकस करो। मुरली में बाबा ने योग के लिए क्या कहा हुआ है, फोकस। मुरली के बाद पहले 10 मिनट में आज किस सब्जेक्ट पर फोकस किया है, सारा दिन में फिर उसी के लिए टाइम निकालो और स्वयं के पर उसका प्रयोग करते जाओ। मैं आपको गारंटी से कहती हूँ, आप जो अचीव करना चाहेंगे कर सकेंगे। सबसे पहले आपकी दिनचर्या को फोकस करो, अपनी हेल्थ को फोकस करो, अपने खुशी को फोकस करो। हम हैं कौन? भगवान के बंदे हैं। और हम क्या सीख रहे हैं? दुनिया की सबसे बड़ी विद्या, योग विद्या हम सीख रहे हैं। बुद्धि में ये नशा होना चाहिए। मैं योग विद्या सीख रही हूँ, जिससे ऊंची विद्या इस संसार में कोई नहीं है, और मुझे योगेश्वर भगवान सिखा रहा है। नशा होना बहुत जरूरी है। अच्छा, आज का सोमान है
मैं करावनहार हूँ, मैं करावनहार हूँ। जैसे विदेही बाप देह में आते हुए भी विदेही स्वरूप विदेहीपन का अनुभव कराती है, ऐसे आप सभी जीवन में रहती देह में रहती विदेही आत्मिक स्थिति में स्थित हो इस देह द्वारा करावनहार बन करके कर्म कराओ, करावनहार बन करके कर्म कराओ। ये देह करनहार है और आप देही करावनहार हो। इस स्थिति को विदेही स्थिति कहती है। ये फॉलो फादर करना है। सदा फॉलो फादर करने के लिए अपनी बुद्धि को दो स्थितियों में स्थित रखो। बाप को फॉलो करने के लिए सदा अशरीरी भव, विदेही भव, निराकारी भव। और ब्रह्मा बाबा दादा अर्थात ब्रह्मा बाप को फॉलो करने के लिए, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने लिए अव्यक्त स्थिति भव, फरिश्ता भव, आकारी स्थिति भव। इससे नीचे व्यक्त भाव देह भान में नहीं आओ। इससे नीचे व्यक्त भाव देह भान में नहीं आओ। मैं करावनहार हूँ। आज मैं आत्मा देह और इंद्रियों के द्वारा करण करावनहार हूँ। ओम